जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी। संगत जी, संजीत जी, आज का सत्संग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि पहले रहे हैं। आज भी आप अंत तकिए और देखें कि हमारे प्रिय गुरुजी कैसे बिना कुछ कहे सब कुछ जान जाते हैं, कितनी पल पल पे वो कृपा करते हैं। आज का सत्संग श्रीमती अनु मुंजा आंटी का है, तो चलिए संगति शुरू करते हैं। मैं उसे दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा लगता है कि शनि शनि सब कठिनाइयां भी दूर हो रही हैं। इसका कारण सिर्फ एकमात्र गुरुजी है जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक मित्र से उनके बड़े में सुनकर नवंबर 2005 में गुरुजी के पास आई होगी। इस समय मुझमें पर अनेक समस्याओं का बोझ था, वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगे वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव हमेशा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था, मानसिक संतोष का सरसर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जी दिन उन्होंने पहले बार मुझे बात की, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता का एक दिन अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें ब्रोंकाइल फीवर था। उनका यह रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखना की आवश्यकता थी। डॉक्टर के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मंत्र 10% थी। उसे दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने माँ ही माँ प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही हॉस्पिटल जान पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी की भूतपूर्व प्रतिभाओं का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही जात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और माँ के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मेरे पति का उदाहरण देती हूँ। उनके वित्तीय साठ तके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में हाल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गया। वर्ती हो रही थी। गुरुजी ने उसे तांबे के लोट से आशीष दिया और उसका इस ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त कर ली। मेरे खुद के घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जाती थी। उनके देवी प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी धनिष्ठा संबंधी ने भी गुरुजी की कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनुबंध रहने लगी। अंत में वो अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई और उसने अपने पति से डाइवोर्स लेने की इच्छा व्यक्त की। मनी माँ उसने माँ भी बना लिया था कि सब डाइवोर्स लेना है, किंतु गुरुजी की दया से या अनहोनी घटना होते होते बैठ गई और उनका दाम्पत्य माधुरी पुनः स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे गुरुत्व प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारी माँ की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्टि हुए हैं। हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हाल हो जाती है। औरत और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्रताप हुई है। अपने आश्रम में रखना के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है। हम उनके प्रति अति आभार व्यक्त करते हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई सामान्य संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। गुरुजी परमात्मा, मेरे गुरुजी
सब पर ऐसे ही कल्याण करना, सदा ऐसे ही ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मधुर सत्संग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। संगत जी।